क्या आपने भी नोटिस किया है कि अगर आपके मेंसेस इरेगुलर हो या फिर कोई डिलीवरी हुई हो या पोस्टपार्टम फेज में है तो हेयर लॉस आपका बढ़ जाता है। फीमेल्स में जो हेयर फॉल है, जो हेयर लॉस में कन्वर्ट भी हो जाता है और एक बीमारी बना देता है, तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो ना हो, कि आपके डायग्नोसिस बन पाए कि हेयर फॉल आपका क्यों हो रहा है। और अगर मिल जाता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं और इसका एक सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस के साथ इलाज पा सकते हैं। आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लिखकर, हमारे क्वेश्चन के आंसर्स देके। क्या आपने भी नोटिस किया है कि अगर आपके मेंसेस इरेगुलर हो या फिर कोई डिलीवरी हुई हो या पोस्टपार्टम फेज में है तो हेयर लॉस आपका बढ़ जाता है। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज जिस विषय में मैं बात करने वाली हूँ, ये टॉपिक है फीमेल्स के लिए, कि फीमेल्स में जो हेयर फॉल है, जो हेयर लॉस में कन्वर्ट भी हो जाता है और एक बीमारी बना देता है, तो उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो ना हो। तो अक्सर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे मेरे जहन में भी एक सवाल आता है, क्या मैं बहुत ज़्यादा सैलून्स में जो हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या मैं उनको ले रही हूँ बहुत ज़्यादा तो मेरा हेयर फॉल नहीं बढ़ रहा है। आप भी सोचते होंगे। या केराटिन स्मूथनिंग, ऐसी चीज़ें आजकल चल गई हैं। कलर्स आजकल बहुत कराए जाते हैं, हाइलाइट्स कराई जाती हैं। तो आप खुद से ये सवाल करिएगा, क्या आपने अपने हेयर को या अपने बालों को जिस तरह से आप बालों के साथ पैदा हुए हैं उस कंडीशन में छोड़ा है, या उस पर बहुत सारी आई वुड से कॉस्मेटिक चीज़ें या आर्टिफिशियल चीज़ें जो हो रही हैं आजकल, कलर्स एंड एवरीथिंग, वो आप फॉलो कर रहे हो। तो आपको शायद आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमने यही नोटिस किया है, जो ये ट्रीटमेंट्स बहुत कराते हैं, रिबॉन्डिंग, केराटिन या फिर कलर डाइज या हेयर कलर, बहुत तरह तरह के स्टाइलिंग होती है। तो जब ये आप बार बार कराते रहते हैं, 2 साल में, 1 साल में रिपीटेडली करा रहे हैं, हेयर कलर हर 3 महीने में, 2 महीने में करा रहे हैं, तो उससे आपके हेयर डैमेज शुरू होने लग जाते हैं और आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अब ज़रूरत है ये जानने की कि आपको किस स्टेज पे जागरूक होना है और ये पता करना है कि कहीं आपका हेयर फॉल हेयर लॉस तो नहीं है, या ये कोई बीमारी में तो कन्वर्ट नहीं होने वाला, या कोई बाल्डनेस तो नहीं होने वाली। अगर 6 महीने से ज़्यादा आप हेयर फॉल एक्सपीरियंस करते हैं, 6 महीने के अंदर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं अपने हेयर के लिए, और ये सारी चीज़ें आप रोक देते हैं, तो शायद आपका हेयर फॉल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। बट अगर तब भी 6 महीने के बाद भी वो इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी कंट्रोल होना शुरू नहीं होता है, तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है और क्या क्या चेक कराने की ज़रूरत है कि कहीं कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है आपके हेयर फॉल में, तो आपका हेयर फॉल हेयर लॉस में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या है, आजकल का लाइफस्टाइल और हमारा जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं या ईटिंग हैबिट्स हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। पोल्यूशन बहुत है, हम चले जाते हैं बिना कवर करे अपने बालों को, तो उस सीज़न में चेंज होना या इन कंडीशंस के चलते आपका हेयर फॉल होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अगेन मैं रिपीट करूँगी, जब 6 महीने से ज़्यादा हो जाए और आपका हेयर फॉल कंट्रोल ना हो तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, हो सकता है कि कोई ना कोई स्टेज पे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा हो, आपको इरेगुलर पीरियड्स हो या कोई डिलीवरी हुई हो, पोस्टपार्टम, जैसे डिलीवरी के बाद जो पोस्टपार्टम फेज़ आता है उसमें आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, उसमें भी आपका हेयर फॉल होता है। तो ये चेंजेस बहुत टेम्परेरी होते हैं, कुछ समय तक रहते हैं। जब हार्मोन्स अपने नॉर्मल हो जाते हैं तो ये ठीक होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़, आप 6 महीने से सारी चीज़ें आपने रोकी हुई हैं, कोई हीट डैमेज नहीं दे रहे बालों को, कोई कलर नहीं करा रहे, कोई ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, प्रोडक्ट्स लगा के भी आपका हेयर फॉल रुक नहीं रहा, तो इसके पीछे हो सकता है कि आपका थायराइड ना चल रहा हो, या TSH लेवल्स कम ना हो या ज़्यादा ना हो। क्या आप थायराइड के पेशेंट तो नहीं हैं? क्या आपका आयरन प्रोफाइल पूरा है या नहीं है? आयरन तो कम नहीं हो रहा, हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, या फिर हो सकता है विटामिन B12 कम होने की वजह से, विटामिन D कम होने की वजह से भी हेयर फॉल होता है। इसको हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बोलते हैं। नेक्स्ट, तब भी नहीं रुक रहा तो आपके जीन्स कैसे थे, कि आपके मम्मी पापा में किसी में बाल्डनेस थी, उनके कम बाल थे, या उनमें कोई गंजापन आपको दिखता था, ये आपको पता करने की ज़रूरत है। या फिर हो सकता है कि आपको PCOD ना हो रहा हो, क्योंकि फीमेल्स में
हम इन्हीं कारणों के चलते हेयर फॉल हमें देखने को मिल जाता है। अगर पीसीओडी नहीं भी है तो हो सकता है कि सफ़ेद पानी निकल रहा हो, वाइट डिस्चार्ज जिसको हम बोलते हैं, आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28-30 दिन की होती है उसके बीच में अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, एबनॉर्मली हो रहा है, तो भी हेयर फॉल देखने को मिल जाता है। तो इन कमियों के चलते आपको हेयर फॉल हो रहा है, और ये जो हेयर फॉल है जब तक आप अपने अंडरलाइंग मेडिकल कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन पूरा करना पड़ेगा, थायराइड बढ़ा हुआ है तो थायराइड आपको नॉर्मल रेंज में लाना पड़ेगा, पीसीओडी है तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको उसके लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और अगर विटामिन डी B12 कम है तो आपको उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, तभी आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा। और अंडरलाइंग कॉज जब तक पूरा नहीं होता आप कुछ भी प्रोडक्ट्स लगा लीजिए, आप कंट्रोल तो कर लेंगे हेयर फॉल को, लेकिन उसे रोक नहीं पाएंगे। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि डैमेज जो हुए हैं हमारे बाल, जो लेयर्स डैमेज हो रही हैं या फिर रीग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनमें हेल्प करें कि आपका शैम्पू सूट कर जाए, आपको बहुत डैमेज जो बाल हुए हैं उनको रोक ले झड़ने से, या फिर हेयर थिनिंग को रोक ले। आप ऑयलिंग कर सकते हैं कि ड्राइनेस कम हो जाए, ड्राइनेस कम होगी तो वो झड़ने कम हो जाएंगे। आप कंडीशनर अच्छे यूज़ कर सकते हैं, मास्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अंडरलाइंग मेडिकल कॉज आपके साथ जुड़ा हुआ है, हेयर फॉल के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको वही ट्रीट करना पड़ेगा इन प्रोडक्ट्स के साथ। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ प्रोडक्ट लेने से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी या हेयर फॉल रुक जाएगा। तो इनका आप जांच करा सकते हैं, आप आयरन प्रोफाइल, CBC, थायराइड प्रोफाइल, विटामिन डी, B12, आप ये सब जांच कराइए, हार्मोनल ऐसे आप जांच कराइए, ताकि आपको पता चल पाए कि क्या मुझे कोई अंडरलाइंग बीमारी तो नहीं हो रही, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा हो गए मेरा हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा, बाल पतले होते जा रहे हैं, हम ब्लेड्स बनाते हैं या चोटी जो हम बनाते हैं वो पतली होती जा रही है, मेरे बाल पहले जैसे अच्छे नहीं रहे, डेंसिटी नहीं रही। तो इनके पीछे क्या कारण हो सकता है? और अगर आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, केराटिन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आप कलर डाइज कराते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स अगर आप लगवाते हैं बालों पे, उसको आप लगाना थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा हीट डैमेज कम दें अपने बालों को, ड्राइंग और स्टाइलिंग थोड़ा कम करें, या ऐसी मशीन्स कम करें जिससे बाल आपके डैमेज होते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप कोशिश करें कि आपके डायग्नोसिस बन पाए कि हेयर फॉल आपका क्यों हो रहा है, और अगर मिल जाता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, और इसका एक सही डायरेक्शन में सही गाइडेंस के साथ इलाज पा सकते हैं। आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लिखकर, हमारे क्वेश्चन के आंसर्स देके, और वी रियली होप कि हम आपकी मदद कर पाए और आपको इस समस्या से बचा पाए। सो थैंक यू एंड स्टे ब्यूटिफुल।